ये जो आप जगह देख रहे हैं, दिस वॉज वंस अपॉन अ टाइम अ वेरी डेंजरस ड्रेडेड प्लेस। लोग डरते थे। पठान सिंडिकेट का अपना खुद का रिफॉर्मेशन जगह होती थी। आज आपको हम पहली बार डोंगरी की उन गलियों में लेकर आ रहे हैं। तो ये सच है कि ये गलियां, ये एरिया दाऊद का है और दाऊद इसी इलाके में आके अपनी हुकूमत किया करता था। हमारे यहाँ पर हमने कभी किसी की चलने नहीं दी सर। खानदानी गैंगस्टरिज्म था आप लोग। ये कुछ पठानों की वजह से सारे पठान बदनाम नहीं हो सकते। कैरेक्टर में नहीं आ रहा हूँ, आई एम जस्ट अबाउट द वायलेंस। तो फिर दाऊद से झगड़ा बाबा खान से शुरू हुआ। ऐसा बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम गैंग 1992 में हमारे मरहूम चाचा बाबा खान पर फायरिंग हुई थी। बाबा खान साहब बाहर आए हीरा पन्ना की पार्किंग में। वो निकलते ही वो जैसा उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठने के लिए ऐसा खोले तो बोले गए बाबा, जो पलटे तो ढार 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 3 फायर। ये जो अरब का बंगला है ये बहुत मशहूर है। ये जो आप इंसाफ का दरबार कहते हैं, हम लोगों की निगाहों में ये टॉर्चर रूम था। दोस्त आपके बता रहे थे कि लोग यहाँ बांध देते थे, किसी को उल्टा उल्टा मारते थे। हमने हमारी आंखों से हमारी भरी जवानी में लोगों को देखा यहाँ से इंसाफ पाते हुए। मतलब पुलिस और कोर्ट छोड़ के लोग आपके वालिद के पास आते थे सर। बच्ची के कमर पे हाथ डाल दिया वहाँ पे 5-6 छोकरों ने। हाँ। वालिद नसीब ऐसा देखे उन लोगों को बोले सबको उठा के लेकर आना यहाँ पर। उस इलाके में भागम भाग हो गई सर। There is something called law enforcement. Violence was used as an instrument for peace. अगर लोगों को इंसाफ दिलाना टॉर्चर है तो मैं इसे कहता हूँ कि पुलिस एक लेजिटिमेट बिजनेस चलाते हैं और पीछे से अपना इलीगल बिजनेस चालू रखते हैं। अभी सर क्या बोलूँ? हाँ सर ठीक है, हुसैन जदी है हुसैन जदी। तू करेगा तो हम तेरे बाप है फिर करने के लिए। डेढ़ 150 साल पुरानी ईरानी मस्जिद है यहाँ पे। आसपास बहुत से ईरानी लोग रहते हैं। और ये जो सब देख रहे हैं आप लोग, ये बॉम्बे का फेमस जो है वो चिल्ड्रंस जेल है। यहाँ जो है जुवेनाइल या नाबालिग बच्चों को रखा जाता है उनके रिफॉर्मेशन के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सरकारी जेल से कुछ कदमों पे दूर ही एक पठान सिंडिकेट का अपना खुद का रिफॉर्मेशन जगह होती थी। आज आपको हम पहली बार डोंगरी की उन गलियों में लेकर आ रहे हैं जो दाऊद का एरिया समझा जाता था। अस्सलाम मजीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। हम मजीद भाई से मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पे। मजीद भाई जो है इस ज़माने में अरब के बंगला के अंदर जो है इज द बॉस ऑफ दिस एरिया एक्चुअली। बहुत तकल्लुफ़ करते हैं बात करने में वो, लेकिन इस बात से बहुत नाराज़ है कि मैं पठानों के बारे में बहुत गलत राय रखता हूँ। तो मजीद भाई कह रहे हैं कि उन चीज़ों को आज वो सही करेंगे। जी भाई। एक छोटी सी बात है कि दरबार हबीब वो जगह है जहाँ अंडरवर्ल्ड के सारे लोगों ने इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, सब लोगों ने चाय पानी नाश्ता किया है। तो ये सच है कि ये गलियाँ, ये एरिया दाऊद का है और दाऊद इसी इलाके में आके अपनी हुकूमत किया करता था। एरिया तो सर ऐसा था कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ उनका एरिया था, वो भी हमारे पड़ोसी थे दाऊद इब्राहिम। पर हमारे यहाँ पर हमने कभी किसी की चलने नहीं दी सर। हमारे एरियो में हमने कभी भी किसी की चलने नहीं दी। हमारे बाप चाचा लोग खुद उतने रुकावदार लोग थे, खुद उतने मजबूत लोग थे कि वो लोग खुद सब संभाल लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपके पैसा इतना था सर माशाल्लाह। खानदानी गैंगस्टरिज्म था आप लोग बड़े नो सर, आई एम करेक्टिंग यू, वी आर नॉट गैंगस्टर्स सर। तो पूरा पठान कंपनी नो 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 सर, वो पठान कंपनी सर, वो लोग अलग थे, हम लोग वो लोग अलग थे सर। हम लोग अलग है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे जो दादा थे सर मरहूम, अल्लाह उनकी मगफिरत करे जी, गुलाम मोहम्मद खान साहब जी, यूनाइटेड वेल्डिंग्स करके हमारी कंपनी थी सर जी, जहां पर उस वक्त पे सर जितने भी इंजीनियरिंग वर्क्स होते थे जी, और हमारे दादा माशाल्लाह काबिल थे, बड़े पढ़े लिखे थे जी, और उस टाइम से मतलब बाहर जाकर पढ़ के आना जी, और तालीम लेके इधर आके मतलब वो बहुत मायने रखती थी सर उस वक्त जी। तो हमारे दादा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं सर। हमारे बॉम्बे सिटी को जो आज पीने का जो साफ पानी आता है जी, वो हमारे दादा के हाथों का बनाया है। तो आपके दादा अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं? कभी नहीं सर, मेरे दादा बहुत ही अलग इंसान थे जी, बड़ी परहेजगार इंसान थे, बड़े वक्त के पाबंद थे और मेहनती थे सर। लेकिन आपके दादा, मैं खाली जानना चाह रहा कि आपकी जो पठान लोग पढ़ते लिखते नहीं, मैंने सुना है कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं या पढ़ाई से ज्यादा वो लोग क्राइम की तरफ ज्यादा जाते हैं। नहीं सर, फिर मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ सर। मैंने आपसे बताया है कि हमारे जो दादा जी बहुत पढ़े लिखे थे माशाल्लाह जी। उस वक्त के पढ़े लिखे इंजीनियर होना, आप खुद ही सोचो आज से कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं सर। मैं ये समझता हूँ ये 1930 की बात बता रहा हूँ मैं। उस वक्त के इंजीनियर थे। मैं आपसे बता रहा हूँ कि जितना भी बिहार लेक, पवई लेक, थाना तक
जी अंडर वाटर पाइपलाइंस, जी बाहर जो पाइपलाइंस है, जी और सर सब हमारे दादा के हाथ से और हमारे बाप चाचाओं के हाथ से मेहनत करके वर्करों के साथ बनी हुई है। आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद सर बिजनेसमैन थे माशाल्लाह, अनवर खान साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। जी जी ऑलरेडी खानदानी थे, खुद भी अपना पैसा कमाया, खुद भी रिक्रूटमेंट में थे सर, और काफ़ी और भी बिजनेस थे सर माशाल्लाह। तो सर ये सब गलत बात है कि पठान लोग गैंगस्टर्स होते हैं और पठान लोग ये होते हैं, मैं नहीं मानता सर इस बात। ये जो अरब का बंगला है जी सर। ये बहुत मशहूर है, मुंबई की माफिया हिस्ट्री में इसको टॉर्चर चैम्बर कहा जाता है। नहीं सर गलत, मैं आपको फिर करेक्ट कर रहा लोगों को हूँ। ला के पीटा जाता है, नहीं धोया सर। जाता है, सच उगलवाया जाता है, नहीं मारा सर, जाता है। नो सर, मैं आपको फिर करेक्ट कर रहा हूँ सर इस बात को। ये सब गलत बात है, सब गलत चीजें हैं, गलत तोहमतें लगाई गई है अरब के बंगले पर सर। जी यहाँ पर लोगों को जस्टिस मिलता था सर। जी सर, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। हम्म। तो मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा था जी तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं को बहुत दबा के और उनको जो है बहुत प्रेशर में रखा था। नहीं सर गलत बात, बिल्कुल गलत। जैसे सब मुसलमान है तो थोड़े दिन हिंदुओं को दबा के रख लें। बिल्कुल गलत। ये आप देख लो, ये बंगला, जी ये बंगले का एक गेट है, वो एक बंगले का गेट है। जी वहां पर लंगर चलता था सर जब राइट्स चल रहा था वहां पर। मुसलमानों के लिए मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान सब सारे। हिंदुओं का नहीं रखा था? जी हाँ सर, भाग भाग के फैमिली आई थी यहाँ पर। हिंदुओं की फैमिली आई थी? हाँ सर, भाग भाग के फैमिली आई थी जो टुकड़े में थे। हमने यहाँ पे पनाह दी उनको, उनकी खिदमत की, उनको खुद ब खुद अपने घर तक, उनको उनके घर तक छोड़ा जाकर। कितनी फैमिली आई थी? सर तकरीबन मेरे हिसाब से 5-6 फैमिली थी हिंदू की, और हमने हमारा घर समझ के उनको रखा। जी। मतलब ऐसा था कि बुलेट प्रूफ था पूरा सर ये। जी तो सर वो लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे और आए कि भाई जल्दी हमको अन्नू भाई से, बाबा भाई से, भाइयों से मिलना है। जी। तो उन लोग हमारे जो भाइयों के नाम है अन्नू भाई, मेरे डैडी अनवर खान साहब, जी उनके सबसे छोटे भाई बाबा खान साहब, जी मेरे सबसे बड़े चाचा मरहूम अशरफ खान साहब, जी सेकंड नंबर अख्तर खान साहब। अख्तर खान साहब जो कि अमेरिकन थे, यहाँ से अमेरिका गए। उस वक्त की बात बता रहा हूँ, आप समझ जाइए कि आपने मुझे कहा है कि पठान लोग टेरर पैदा करते हैं, टेरर में ज्यादा रहते हैं, टेरर में ज्यादा रहते हैं, भाईगिरी में रहते हैं। सर 1930 से सुना है कि आप उनके हुकूमत आपसे है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे खानदान में आज भी माशाल्लाह 2 डॉक्टर है। जी हमारा जो हमारे बच्चे कोई आईपीएस की पढ़ाई कर रहा है, जी हमारे जो बच्चे हैं सब फाइनल ईयर में हैं जी माशाल्लाह सर। एक सर्जन है, हार्ट सर्जन है, एक डेंटिस्ट है माशाल्लाह। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं हमारे खानदान के बारे में। ये जो अंदर जो आपका अरब का बंगला है, आइए मैं आपको अरब का बंगला भी दिखा देता हूँ। मतलब इस अरब के बंगले के बारे में बातें मशहूर हैं, सर देखिए, खौफनाक वारदातें मशहूर हैं। नहीं सर सब गलत है सर। ये गेट है सर, ये गेट है। ये 1992 में जी जब हमारे मरहूम चाचा बाबा खान पर फायरिंग हुई थी। जी किसने की थी? सर वो ऐसा बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम गैंग ने की थी। जी हाँ सर, वो बस वो शूट आउट था ऐसा कि सर वो बाहर आए हीरा पन्ना की पार्किंग में, बाबा खान साहब। हाँ और उस वक्त उनके पास लाइसेंस वाले वेपन्स थे सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह चाचा के पास। हाँ। चाचा के एकदम एक खास दोस्त भी थे, और उनके साथ में रहने वाले मतीन खान जी जो उनके एकदम खास थे, अजीज। जी और उसके साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स, जी और उसके साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड जो शूटआउट में मरा जी हमारे चाचा के लिए। अच्छा, वो चाचा के लिए आगे आ गया, ऐसा वो लोग गोली मार रहे थे। दाऊद के इतने सारे लोग आए थे हमारे यहाँ। हाँ सर, वो कैसा, हम लोग वो चीज़ों को कभी तक हमने डीप में गया ही नहीं सर आज तक। 1990 की बात है, कभी ये 92 की बात है, 93 90 राइट्स, हाँ 92, हाँ यस 92, ओके 92 की बात है। जी तो मेरे मरहूम चाचा बाबा खान जी हीरा पन्ना, क्योंकि हीरा पन्ना में सारा माशाल्लाह बहुत होल्ड था हमारा। जी स्मगलिंग का माल। नहीं सर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स। सही बात, टू मच मैन, हम जो रास्ते स्मगलिंग का माल, नो नो। तो फिर बाबा खान का क्या हुआ? तो सर तो बाबा चाचा पार्किंग से निकले, बाबा चाचा का काम ऑलरेडी सब सेट था, 4-5 शूटर ऑलरेडी इधर उधर। उनकी गाड़ी थी होंडा करके, मालूम सर उस वक्त पे क्लॉक करके वो गाड़ी आती थी होंडा स्पोर्ट्स, जैसे कांच खुलती थी जैसे। तो वो उनका लाइसेंस वाला वेपन लगाना भूल गए, वो गाड़ी के डैशबोर्ड में रह गया, वो लेके निकलना भूल गए। अब वो क्रॉस किए तो शायद उनके साथ वाले जो थे वो शायद कुछ आगे पीछे रह गए। अब वो निकलते ही वो जैसा उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठने के लिए ऐसा खोले तो बोले गए बाबा, जो पलटे तो धार 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 3 फायर, 1 2 3। हाँ, फिर वो पलटे तो सामने से एक आया, उसने मारा तो बॉडीगार्ड बचाने आया उनको, तो बॉडीगार्ड को लगी। फिर तीसरा एक निकल के आया तो वो पीछे से भागने लगे, समझे, वो भागने लगे तो क्रॉस फायर किया तो उन्होंने एक और गोली चली तो एक और लगी उनको इधर। फिर वो भागे, चौथा निकला तो एक कमर पे और एक रान के पास, ये इतनी गोलियां उनको लगी। दाऊद ने क्यों गोलियां चलाई इनके ऊपर? सर अभी
मुझे तो पता नहीं है क्यों चलाई, पर उनको गोली चली उनका। अच्छा। और ये सारा बम्बई जानता है कि बाबा खान के ऊपर नाजायज गोली चली गई, नाजायज तरीके से गोली चलाई गई है। आग के धुआं कहाँ उठता है सर, पर आग ऐसी होनी भी तो चाहिए ना। हम ना तुम्हारे लेने में, ना तुम्हारे देने में, ना तुम्हारे से राब्ता, ऐसे ही 6 गोलियां मार दिए जबरदस्ती में। सर। वो मेरे हिसाब से एक बिजनेस डिस्प्यूट था सर, जी क्योंकि उस वक्त हमारे जो वालिद थे और हमारे जो छोटे चाचा थे बाबा खान साहब, हमारे वालिद बहुत आगे थे बिजनेस में जी। माशाल्लाह। अल्लाह ने बहुत उस वक्त में उनका मतलब बहुत उरूज का वक्त था सर, बोलते हैं ना उरूज का वक्त जो होता है, तो जी। उनके छोटे भाई बाबा खान थे, जी। उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उरूज था सर। और अल्लाह के फजल करम से उनके बड़े भाई का उनको बहुत सपोर्ट था, भाइयों में बहुत मोहब्बत थी, प्यार था सर, कि एक भाई को अगर सर धक्का भी लग जाए तो मतलब आप समझे ना जी। ऐसा। तो सर अभी ये जो आपने बताया मुझे, ये जो आप बताते हो कि अंदर टॉर्चर होता था सर, ये चीज को आप मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मारपीट के कितने वाक़यात नहीं हैं? सर, आप आइए सर, प्लीज आइए आप। और कितने पठानों के अंदर जो है मारपीट हुई है? नहीं सर, यह गलत है। आई एम गेटिंग यू, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ इस बात पर सर, जी। कि देखिए सर, ये इसे कहते हैं अरब का बंगला। जी। इसे कहते हैं, ये पूरा अरब का बंगला है सर, ये पूरा बंगला, ये पूरा हमारा है सर। अच्छा। ये सब हमारे, ये हमारे ही घर है, हमारे ही भाई है, हमारे ही माँ बाप के, मतलब जैसा हमारे माँ बाप को हम पूछते हैं वैसे ही आज भी एल्डर लोग हमको वैसी इज्जत करते हैं उनकी। अच्छा। तो सर ये अरब का बंगला है, यहाँ पर बैठक होती थी, और जैसे किसी को जस्टिस चाहिए और किसी को यानी कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया, और अगर हमने किसको जस्टिस दिलाना है और जिससे जस्टिस के वो आए हैं तो जस्टिस लेने के लिए, तो यहाँ से मिलता था उनको जस्टिस सर, टॉर्चर नहीं होता था सर। अब भी वहाँ पे एक दोस्त आपके बता रहे थे कि वो यहाँ बांध देते थे, किसी को उल्टा लड़के मारते थे। नहीं नहीं और नहीं किसी नहीं से भी सर, निकलवाना बांध के नहीं सर, सब गलत बात है। बोल रहा था आपके नहीं सामने सर, बोल रहा था कि नहीं सर, सब गलत बात कैमरे है। में नहीं बोलना चाह रहे। नहीं नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट कैमरा, इट्स, मैं आपसे रियलिटी बात कर रहा हूँ एकदम। ये जो खंबे बने हैं इन्हें सर ये के मारा जाता, नहीं सर, नहीं नहीं सर, रस्सी से बांध दिया नो जाता नो सर, नो। तो वो हमारे सफाई बाप पेश कर रहा है कि इंसाफ की खातिर और लोगों को सच्चाई की खातिर ये सब कर सकते हैं हम लोग को किसी को कानून हाथ में नहीं लेते थे, बट सच्चाई उगलवाई नहीं कर सर। सकते। उस वक्त का दौर ऐसा था ना सर, कि उस वक्त ये खंबे आर इम्पोर्टेंट वो उस वक्त ऐसा था सर कि लोग पुलिस के पास जाने घबराते थे जी। और पुलिस के पास जाने घबराते थे। उसके बाद लोगों को पता था, लोग जाते थे, पता चलता था कि यहाँ पे खान साहब के कुछ बेटे रहते हैं जी, जिनका नाम अनवर खान है, अख्तर खान है जी, बाबा खान है, असलम खान है। उनमें से 2 भाई है जिनके पास आप जाइए, वहां पे आपको इंशाल्लाह फैसला होगा। किसके? अनवर खान और अनवर खान बाबा खान जी। इनके पास जाइए। पहला आप अनवर खान साहब के पास जाइए जी। जो हमारे वालिद थे। जी। तो लोग आते थे सर, हमने हमारी आंखों से हमारी भरी जवानी में लोगों को देखा यहाँ से इंसाफ पाते हुए, लोगों को अच्छा ही लोगों के लिए होते हुए, लोगों के लिए फायदा होते हुए, लोगों के लिए, मतलब सर मैं क्या बताऊं आपको। मतलब कभी पुलिस और कोर्ट छोड़ के लोग आपके वालिद के पास आते थे सर, बेशक आते थे। खाली मुसलमान थे, हिंदू भी आते नहीं, थे? सब आते थे सर, हिंदू सब भी आते थे, सब पठान आते के पास थे में? सर। ये पीछे का इलाका है ना जो, जी जी। ये पूरा नॉन मुस्लिम इलाका है। अच्छा। ये पीछे का इलाका है। हाँ। तो सर ऐसे कुछ काम, ऐसे कुछ अजर वाले काम किए हैं सर, जो लोग आज भी याद करते हैं। तो 93 में पुलिस अरब के बंगले में नहीं आई थी सामान ढूंढने? सब जगह तो आरटीएस सब जगह चल रहा था सर, ढूंढ रही थी। लेकिन बात सिर्फ अरब के बंगले की नहीं थी, पूरा एरिया ही था सर उस वक्त। तो अच्छा। पूरा एरिया ही दहशत में था सर उस वक्त। जी। बात सिर्फ अरब के बंगले की नहीं है यहाँ आप लोग बुरा नहीं लगता है कुछ लोगों ने जो है ब्लास्ट किया मुसलमानों ने और सारा की पूरी कौम के ऊपर जो है तंबा लग गया? बेशक सर, क्यों नहीं सर। तो फिर उसके बाद लोगों ने आपको इंसाफ के लिए आना छोड़ा? नहीं सर, आते थे, अब तक आते थे, हमारे वालिद की हयाती तक आते थे लोग माशाल्लाह। 2019 में हमारे वालिद का इंतकाल हुआ है जी। उससे पहले भी सर माशाल्लाह लोग, मेरे वालिद ही, आप यहाँ से बाहर निकलोगे वहाँ पे उनकी कुर्सी डाली जाती थी। अच्छा। उनके कुछ यार दोस्त रहते थे जी। तो वो वहाँ पर कोई फैसले होने रहते थे तो वो अपनी ऑफिस में बिठाते थे। ये ऑफिस थी पहले हमारी सर, पीछे बाजू में एक ऑफिस थी, पीछे भी एक ऑफिस थी हमारी जी। तो जब चीजें सब, ऑफिस में क्या करते थे आप? सर हमारा रिक्रूटमेंट का बिजनेस था, हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस था। मतलब ऐसे जाहिरन एक्सपोर्ट है? नहीं सर, बहुत नामचीन हम लोग रिक्रूटमेंट में, समझो अब उस वक्त पे हमारे बाबा का बहुत नाम था सर। रिक्रूटमेंट बोले तो कौन, तो बोले तो एक तो अनवर खान साहब, हाँ। और अबू आसिम आजमी, हाँ। ये 2nd फ्लोर पे ही उनका पूरा रहना है। अच्छा। आप तो जानते हो, अभी भी उनके छोटे भाई जानता हूँ, गुड्डू आजमी इधर ही रहते हैं माशाल्लाह। तो फैसले कैसे करें? कोई 1-2 वाकया कुछ भी सुनेंगे फैसले का जो कोई बहुत ही अजीब सी कठिन समस्या हो
और कैसे हुआ आपके वालिद साहब? सर जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ऐसा एक हादसा हो गया था कि हमारे यहाँ के कामवाली को छेड़ दिया गया था। जी। तो वो लोग आए यहाँ पर हमारे वालिद के पास कि अन्नू भाई ऐसा ऐसा हो गया है कि बच्ची के कमर पे हाथ डाल दिए, वहाँ पे 5-6 छोकरों ने हाँ। कमर पे हाथ डाल दिए। हाँ। और ये आसपास का इलाका है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी उस टाइम के तोप खान लोग थे सर। अच्छा। तो हमारे वालिद ने बोले कमर पे हाथ डाल दिए। मेरे वालिद ने सिर्फ ऐसा देखे उन लोगों को, बोले सबको उठा के लेकर आना यहाँ पर, जिसने भी इस बच्ची के साथ ऐसा काम किया है उन सबको मेरे सामने लाना, उसके बाद ही हम उसको पुलिस में देंगे, उसके बाद ही हम उनको पुलिस में देंगे। सर विद इन 15 to 20 मिनट यहाँ से 3 गाड़ी भरकर गई है जी। उस इलाके में भागम भाग हो गई सर। कौन सा इलाका था ये आगे एक डोंगरी का इलाका है सर। अच्छा। मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें हमारे यार दोस्त है, हमारे अहबाब है सर। तो वहां से सर जो भी मतलब जैसे ही एंट्री हुआ, जैसे उन लोगों ने देखे कि पठान लोग, हाँ, ये लोग आ चुके हैं, 3 गाड़ियां भर के 3 घर। और सर गाड़ियां बोले तो सर अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से सर आई born with a golden spoon sir. जी। Me, my brother and everyone. Not silver spoon. ना सिल्वर स्पून भी नहीं, गोल्डन स्पून सर। जब लोग सोचते थे कि हम पढ़ाई करने हमारे बच्चों को भेजेंगे, उस वक्त सर हम पहुंच जाते थे उधर पढ़ने के लिए। 2 पैसे ड्रग के पैसे थे? नहीं सर, बिजनेस के पैसे। पठान लोग तो ड्रग्स में? नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मेरे वालिद, मेरे दादा, उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दादा के पास मेरे इतना दौलत थी माशाल्लाह कि हमारे वालिद को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ये सब करने की। हमारे दादा, हमारे वालिद कभी भी सर ड्रग पैसे के लिए जस्टिस नहीं लाए। अच्छा। पैसा तो बहुत था। ये मशहूर था कि यहाँ जो पठान रहते थे, they were into not violence, मारपीट नहीं करते, एक्सटॉर्शन नहीं करते, वो ड्रग्स में थे वो लोग, ऐसा? ना, नेवर सर, नेवर, कभी नहीं। तो फिर ये लोग जब गए 3 गाड़ियां भर करके, तो सर वहाँ गए तो वहाँ पर सब दहशत मच गई सर। उसमें से 2-3 लोग हाथ में आ गए जी। बाबा ने बताया कि ये अच्छी बात नहीं है, ये जो तुमने किया है। पिटाई नहीं की उनकी? सर पिटाई तो ऐसा है कि पिटाई तो होनी ही है सर, जब काम ही ऐसा करे। किसी बच्ची के कमर में हाथ डाल दिया आपने चलते हुए, तो उसको माफ किया जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके तो टांगा तोड़ी जाएगी सर। आपके बंगला में लाके पीटा जाएगा उसको। नहीं नहीं सर, इंसाफ दिया जाएगा। नहीं सर, इंसाफ दिया जाएगा, ये आप मुझसे बता सकते हो कि इंसाफ दिया जाएगा। अच्छा। ना हम लोग कोई सर गैंगस्टर्स है, ना हम लोग कोई गुंडे है, ना हमारा कोई ऐसा कुछ है सर। फिर मारपीट क्यों करते हैं हम लोग? सर कभी नहीं किया मारपीट। कौन बोल? 5 लड़कों को मारा आपने, जो बताया लड़की को छेड़ी होते सर, वो तो सर करना जरूरी था, एक इंसाफ। यहाँ जो रेप करता है वो छुड़ी आता है। हाँ, तो हमारा उस टाइम का दौर था ना सर। अच्छा। आपके दौर में छुड़ी आ रहे लोग जी। उस दौर में हमारे बाबा चाचा लोग के दौर में होते तो बराबर हाथ पैर तोड़ के उनको बराबर साइड में रखते थे। तो मुझे ऐसा कोई वाकया बताइए कि जहाँ कोई हिंदू आपके फैसले से बहुत मुतमईन हो गया हो सर। मैं आपने किसी मुस्लिम की तरफदारी न की हो? सर देखिए, मैं बात जहाँ पे मुस्लिम और हिंदू की आती है, मेरा रोज उठना बैठना हिंदू फैमिली में है जी। मेरे अजीज, मेरे रहबर जिसे कहते हैं, मेरे दोस्त यार, जिनको मैं दिल से प्यार करता हूँ जी, मानता हूँ जी, वो मेरे हिंदू भाई है। अच्छा। मेरे मुस्लिम भाई तो बहुत ही अजीज है जी, पर जो मेरे दिल के करीब है, जिनके साथ मैं रोज का 3 घंटा देता हूँ, जिनके साथ में उनकी लोकेलिटी में मैं बैठता हूँ, उनके साथ। जो लोग आपको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं? नहीं सर, हमें क्यों पाकिस्तान भेजना चाहेंगे सर? आपको देशद्रोही ही बोलते हम तो सर हिंदुस्तानी, और इंशाल्लाह हिंदुस्तान के लिए हमारी जान देंगे सर। अफगानिस्तान से आए हुए हैं ना? सर वो आए हुए लोग थे सर, वो तो एक 1920s और 1925 की बात बता रहा हूँ मैं जी। उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब आए थे, और आकर यहाँ पर जब आए हमारे दादा हुजूर, तो हमारे दादा ने उस वक्त ब्रिटिश कंपनियों के साथ में मिलकर काम किया है। अच्छा। हमारे हिंदुस्तान के लिए काम किया है जी। आज मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आज आप जो पानी पी रहे वो मेरे दादा ने बनाए हैं। अच्छा। जो पीने का पानी आपको आ रहा है ना जी, मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे चाचा, सबकी मेहनत है उस काम पर जी, माशाल्लाह सर। और सर उस वक्त पर चेंबूर में एक कंपनी हुआ करती थी जी, एटॉम करके जी, आपको शायद याद होगा, बहुत बड़ी कंपनी थी। उसके सारे टेंडर्स भी हमारे दादा को आते थे। अच्छा। हमारे जनरेटर्स भी थे सर उस वक्त में बहुत। इंजीनियर दादा गुलाम मोहम्मद खान सर। गुलाम मोहम्मद खान जी हाँ जी। हमारे पास जनरेटर्स भी थे सर उस वक्त, बहुत जनरेटर्स थे हमारे पास। काम की कोई कमी नहीं थी, इतना काम था कि जय कुमार करके हमारे एक एसोसिएट थे मेरे दादा के, इतना काम आता था गवर्नमेंट का, बीएमसी का, कि हम लोग वो काम ट्रांसफर कर देते थे सर जय कुमार को। अच्छा। तो सर हमारे दादा वो लोगों में से थे सर। तो फिर दाऊ से झगड़ा बाबा खान से शुरू हुआ? सर झगड़ा ऐसा था कि कुछ ऐसी बातें थी कि किसका कुछ था, और हमारे एरिया में अब हम ऐसा सुने हैं कि हमारे एरिया में आ गए और किसी के साथ दादागिरी की कुछ तो बात हो गई, तो
हमारे वालिद वो भिड़े तो हमारे वालिद लोग भी भिड़े, हाँ ऐसी चीजें ऐसी हुई, होते होते हो गया सर। बोले तुम ये अरब का बंगला तक आके अब आके हमको चैलेंज कर रहे हो। सर ये तो चैलेंज की बात तो तो ऐसी है कि आज आपकी आपके गैरत घर के में, आपके घर है, आज जैदी साहब का घर है, हाँ माजिद खान जैदी साहब के घर में धक्का देके घुस गया तो जैदी साहब क्या करेंगे? हाँ सही है। नहीं जैदी आप जोर से बोलिए। नो अग्री, आई एग्री, आई एम गोइंग टू डिफेंड माय हाउस। यस ऑब्वियसली, तो हमने भी वही किया, हमारे बाप चाचा ने भी वही किया, डिफेंड किया अपने आप को, जी ये बताया कि भाई ये हमारा घर है, जी ये कोई भी यहाँ पर आके कुछ कर नहीं सकता है, जी। ना हमारे लोगों को यहाँ पर आके कोई तकलीफ दे सकता है। तो फिर ये एक आपका और दाऊद के बीच का एक संघर्ष शुरू हो गया। सर संघर्ष तो मैं नहीं कहूँगा सर, कैसा है कि ये चीज़ों में ज़्यादा मैं डीप गया भी नहीं हूँ सर, और जैसे मैंने आपसे बताया कि आपके ही चैनल के माध्यम से मुझे अमेरिका, लंदन, कनाडा, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड कहाँ से मैसेज नहीं आए, जी अरे चाचा का वीडियो, अरे चाचा का वीडियो, अरे डैडी का वीडियो, अरे चाचा का वीडियो, माजिद माजिद डैडी का वीडियो आ रहा है। तो मैं बोलूँ यार जाने देना यार, क्यों मेरे को तू मैसेज भेज रहा है ये सब यार, आई एम नॉट इनटू ऑल दिस यार, हमको काम करना है, हमारी सर जिंदगी के और 15 साल हम बहुत बिजी है सर। क्या करते हैं हम? माशाल्लाह हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है 15 साल क्यों बिजी हैं वो? सर, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स है सर माशाल्लाह अपकमिंग। अच्छा ऐसे भी हमारे टाउन के अंदर अभी इंशाल्लाह 2-3 प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है, जिसमें हम इतने बिजी हो जाएंगे सर कि हमें ये सब चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं है सर, ना कभी वक्त रहा है सर। सर देखिए छोटे मोटे झगड़े हर जगह पर रहते हैं जी जहाँ पर 10 खराब है ना, तो सर वहां पर एक अच्छा होगा, और अच्छे को खराब करने के लिए जी। 10 के 10 आंख पे आ जाए। तो फिर वो दाऊद से कब आपकी मांडली कब हुई आपकी? सर वो तो मुझे पता नहीं है सर, वो तो वालिद लोग की टाइम की बात थी, जी पर ऐसा है कि सर चीजें अच्छी हो गई थी सब बाद में, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड ऑल वेल। जी जैसे आपके माध्यम से मैंने सुना हूँ सर, जी आपके चैनल के माध्यम से, सॉरी, नहीं कोई बात नहीं। कि दाऊद इब्राहिम आज भी सलाम भेजता है अनवर खान साहब को, हाँ आपके ही चैनल से मैंने सुना हो, तो मैं भी बहुत शॉक्ड हुआ उस वक्त सुनकर कि माशाल्लाह हमारे बाप चाचा लोग इतना जस्टिस करने वाले लोग थे माशाल्लाह, जी कि आज दाऊद इब्राहिम जो लोगों में उनका टेरर होगा, पर हमने कभी गिना नहीं किसी को भी सर। जी। तो मेरा जो सवाल ये है कि जो ये किसी ने कहा है मुझसे, मैं जी। वो सवाल कर रहा हूँ कि पठान्स एक लेजिटिमेट बिजनेस चलाते हैं और पीछे से अपना इलीगल बिजनेस चालू रखते हैं, तो रिक्रूटमेंट, बिल्डिंग, सर- प्रॉपर्टी, ये सब उनका फ्रंट होता है, सर बात बिहाइंड द सीन कुछ और होता है। सर ठीक है आपने सुना होगा, पर सर हम उन पठानों में से नहीं है सर, जी हम लोग बहुत खानदानी लोग हैं सर। हाँ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे जो दादा, जी ये इस इलाके में, इस मोहल्ले में, जब उनकी जब कार स्टार्ट होती थी ना, जी जिप, जी। तो लोग समझ जाते थे गुलाम मोहम्मद खान साहब उठ गए, निकल रहे काम कौन के सी लिए। कार थी उनकी? सर उनके पास माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ था सर, उनके पास ब्यूक थी सर, उनके पास विलिस थी, जीप थी, और सर वो माने जाने शिकारी थे एक टाइम के, अच्छा माशाल्लाह ब्रिटिश टाइम के शिकारी थे, आप समझे जी। जी कि कभी जैसे हमारी दादी तो अभी गुजरी है, कुछ साल हुआ है, जी हमारी दादी हमको बताती थी कि तुम्हारा दादा जो था ना, तुम्हारे दादा को अंग्रेज औरतें ऐसा देखती थी, यूं अच्छा ऐसा देखती थी, और बोलती थी क्या पर्सनैलिटी है ये आदमी की। जी तो तुम्हारा दादा वो आदमी था। और हमने लोगों से सुना है सर कि हमारा दादा जब काम के लिए फैक्ट्री निकलते थे ना, हमारा वर्कशॉप था डॉक्टर रोड में सर, जी तो हमारे दादा के कपड़े जब फट जाते थे ना सर, तो उनको वो थिपले लगाते थे। क्या लगाते थे? कपड़े लगाते थे उनके ऊपर। हाँ क्यों? वो खुद नहीं खरीदते थे जाके, अच्छा, वो ऐसे इंसान थे, इतने अमीर आदमी होने के बावजूद। इतने अमीर आदमी होने के बावजूद भी उस वक्त में उनके अकाउंट में 10-10 लाख पड़ा रहता था सर। अच्छा आप समझ सकते हो 10 लाख किसको बोलते हो उस वक्त। जी यही रूम था सर, इसी रूम में सुबह फजर की नमाज के बाद तिलावत चालू होती थी उनकी। जी। मैं एक्चुअली उसके बाद के जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जो बात की जो आपके generation। 5 भाई लोग जो आप बता जी हाँ, उनमें से हमारे एक अशरफ चाचा मरूम बहुत जल्दी गुजर गए, कुछ 28-29 साल में अल्लाह पाक ने उनको बुला लिया। फिर उसके बाद हमारे अख्तर चाचा थे, वो भी बहुत कम उम्र में गुजर गए, जो अमेरिकन थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे वालिद अनवर गुलाम मोहम्मद खान साहब, उसके बाद असलम गुलाम मोहम्मद खान साहब, और सबसे लास्ट बाबा खान साहब, अकबर बाबा खान। तो ये अकबर बाबा खान वगैरह इनमें से किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था? सर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बोलना तो ऐसा है कि सर जब चीजें कुछ अच्छी करने के लिए जाओ, जी जैसे आज मैं कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूँ, जी और कोई अगर उसमें आड़ दे रहा है, हाँ आड़ दे रहा है, तो मैंने उसको रोका, जी मैंने उसको ये बोला कि ए मत कर, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे बीच में मत आ, जी तो सर वो चीजों के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बन गए, रोकने के लिए कि भाई तू मत कर, तू करेगा तो हम तेरे बाप है फिर करने के लिए।
तो आप बुरा नहीं मानेंगे इस बात को? सर बुरा तो मैं आपकी कोई बात का नहीं मानूंगा You are rationalizing the आई एम नॉट नेशनलाइजिंग You are एनीथिंग, नो justifying नो your नो crime. नो नो सर, कि मैंने उस चीज को सही करने के लिए नहीं सर, हमने उस जो- दौर की बात बता रहा हूँ, उस वो दौर है कौन सर, सा दौर? वो दौर की बात बता रहा हूँ। 1990s 1990s, यस 90s की बात है सर, बहुत पुरानी बात है सर, 30 साल हो गए। तो मतलब violence was used as an instrument for सर peace. नहीं नहीं, वॉयलेंस इसलिए हुआ सर क्योंकि लोगों ने यहाँ पर चीजों को खराब करनी चाहिए, बिजनेस में आड़ डालना चाहा तो चीजों। मतलब जो पठान की और दाऊद की जो पुरानी दुश्मनी है वो सर वो उससे हर उससे पठान- हमारा कोई लोग लेना हर देना पठान नहीं। was affected by that, no? In fact, बाबा खान also. ना सर, उससे हमारा कोई लेना देना। मैं आपसे कहा ना, बाबा खान जो हमारे चाचा थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अब भी उनका इंतकाल हुआ है, 2-3 साल हुआ है, 4 साल। जी बहुत अच्छे इंसान थे सर, जी बहुत अच्छे अच्छे कर्म करके गए, जी बहुत लोगों को जिंदगी में आगे भी बढ़ाया उनने, समझे आप सर। और एक दौर देखा उन्होंने भी, आप समझे मेरी बात। बड़े बाप के बेटे, पैसे वाले बाप के बेटे, रईस बाप के बेटे, इज्जतदार आदमी, उनके वालिद, तो वही कोशिश वही कर रहे थे कि हम भी बाबा जैसा बने उनके। तो हम वो सोचते कि हम हमारे बाबा जैसा बने, लेकिन हम हमारे बाप जैसा कैसा बन सकते सर। कि पख्तून जरगे हंस उनका कोई वास्ता नहीं है। नहीं सर, हमारा कोई वास्ता नहीं था। हम पठान हम का तो- भाई थे, हाँ पठान भाई थे, बिरादर थे, हाँ पर हमारे दादा जो थे ना सर, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। जी वो जो उस वक्त के जो पठान आते थे ना सर, जी जैसे मैं करीम बाबा की बात बता रहा हूँ, हाँ करीम बाबा के साथ में और भी काफी लोग थे जो पठान हमारे दादा के पास आते थे, जी तो उनको ये पता था कि ये बहुत काबिल आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, हम पठानों में कुछ रहेगा तो ये आदमी हमारे लिए खड़ा रहेगा। तो एक मिनट माजिद भाई, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, आमतौर से वो अनपढ़ लोगों से और जाहिल लोगों से दूर रहते हैं। नहीं सर, लेकिन हमारे दादा ने अब जो पठानों में फॉर एग्जाम्पल आपके करीम नाला अनपढ़ आदमी थे, एकदम अनपढ़, बिल्कुल पढ़े लिखे थे, एकदम अबू एकदम, जाद साहब थे, हाँ आपके दादा इंजीनियर थे, बहुत बड़े तो एक इंजीनियर एक अनपढ़ के साथ में सर। वो कभी रोज का नहीं था मिलना, और वो भी क्रिमिनल सर रोज का मिलना जुलना नहीं था। वो आते थे, क्यों आते थे कि हमारे यहाँ पर एक खान साहब है, गुलाम मोहम्मद खान, हाँ जो कि बहुत ही रुखदार इंसान है, हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। बट आप जैसे मुजरिमों से नहीं मिलना चाहता, नहीं सर, लेकिन पुलिस लोगों से दूर रहना वो चाहता एक ही कौम थी सर, जी मोहब्बत थी। ऐसा नहीं कि सर आज हुसैन जैदी साहब मेरे दोस्त थे जी और मैं हुसैन जैदी साहब की कोई बात हो गई और मैं हुसैन जैदी साहब से दिल हो रहा है मेरा मिलने का, मैं हुसैन जैदी साहब से मिल नहीं सक रहा हूँ, जी तो ये कैसा होगा सर। मिलने तो जाना पड़ेगा ना। हम्म, आज हुसैदी साहब से मेरी मुलाकात हो गई है, अब तो हो ही गई है ना, अब जी। तो मैं हुसैदी साहब को मिलता ही रहूंगा। लेकिन अगर मेरे दामन में धब्बे होंगे तो आपको डर नहीं होगा कि वो धब्बे आप तक पहुंचेंगे? सर देखिए, जो दिल का और नियत का साफ इंसान होता है ना, जी उसे खुदा के सिवा किसी से डर नहीं लगता है। हम्म, और जो अपने दिमाग में लोगों की तरक्की और लोगों की मदद के लिए ही खड़ा रहता है, तो वो किसी से नहीं डरता है सर। वो जो मेरे दादा थे, गुलाम मोहम्मद खान। तो ये आपकी जो नहीं, मैं तो उस जनरेशन को भूल के आज अभी हाँ मेरे वालिद की हाँ आपके वालिद की जनरेशन में आया हूं। तो ये लोग कभी दुबई जाके दाऊद से मुलाकात नहीं की लोगों ने? जरूरत ही नहीं पड़ी, शादी वादी कहीं नहीं, कभी पाकिस्तान जरूरत कहीं नहीं, कभी नहीं सर, कोई जरूरत नहीं पड़ी। कभी नहीं सर। माशाल्लाह अल्लाह का इतना दिया हुआ था कि वो सब पे कभी झाके ही नहीं सर। नहीं तो 90 से लेके हाँ घूमते थे, तो आपको बिल्कुल भाईगिरी से कोई वास्ता कोई वास्ता नहीं, ना मैंने कभी भाईगिरी किया है सर। अरे भाई, ये आपके अरब का बंगला में दाऊद का फोन आता था क्या आपके यहाँ? सर क्या पता सर, आता होगा सर, क्या आप बताना नहीं चाहते हैं? आता होगा, गुजर गया 10 साल 20 साल हो गई। ज्यादा हो गया सर उस बात हाँ को तो तो। फिर उसका कॉल आता तो लोग टच में थे कि नहीं टच थे? नहीं सर, वो सब चीजें तो ये आपने अपने 5 चचा, अपने 4 चचा और वालिद की बताई है, ये लोग कभी दाऊद से मुलाकात इंटरेक्शन कभी नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं सर, कभी नहीं थे? नेवर सर। वो जब हादसा जैसा आपके माध्यम से इस चैनल के मैंने देखा, वो हादसे के बाद से तो कभी, जैसे कभी कोई बात हुई तो कहीं कोई गया तो क्या भाई को सलाम बोलना, अन्नू भाई को सलाम कहना, जी कहीं कभी जाना आना, उनसे मुलाकात कभी हमारे बाप चाचों ने नहीं किया भाई, कभी नहीं सर, कभी नहीं, नेवर। तो आप लोग कभी दाऊद से कोई कनेक्शन कभी नहीं सर, नेवर, उनकी शादियों में नहीं गए? कभी नहीं, नेवर, हसीना आपा रहती थी यहाँ पे, उनसे कभी कभी नहीं, कभी नहीं सर, हसीना नेवर, आपा से भी नहीं आपको? नेवर, नेवर, कभी नहीं सर। तो ये खाली हमारा क्या लगा दाऊद इब्राहिम से सर? अरे दोस्त है, आप लोग कह रहे पुरानी पहचान थी। सर पुरानी पहचान तो हर किसी की होती है सर, बहुत से लोग हैं यहाँ पे बम्बई में जो उनकी पहचान में है, अच्छी पहचान होती है, बुरी झगड़े वगड़े नहीं थे आप लोग के? दोनों सुलह थी, मेल था? नहीं सर, नहीं सर, झगड़े तो अभी जब से आपने तो बता दिया है कि झगड़ा हो तो झगड़ा ही था सर, हाँ तभी तो हुआ ना। हाँ, तो वो चीजों को सर मैं अभी क्या उस पे कमेंट करूँ आपको, और आपको क्या बोलूँ सर मैं उस जो चीज़ भी आप पर? बताइए, मतलब मैं सी मेरा मतलब जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि पठान बहुत अच्छे लोग हैं, नेक है लोग हैं, सर, ऑब्वियसली है। और पॉजिटिव साइड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि Yes. अपने वायलेंस को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। मैं आपके चीजों को, आपके दिमाग से चीज निकालना चाहता हूँ कि पठान वाकई में अच्छी कौम है और अच्छे लोग हैं,
कि कुछ पठानों की वजह से सारे पठान बदनाम नहीं हो सकते। कैरेक्टर में नहीं आ रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग द वायलेंस दैट दे कभी वायलेंस हमारे यहाँ से हुआ ही नहीं सर। और अरे वो बॉम्बे में कितना खून खराबा हुआ है सर, वो तो सबसे पुरानी तो पठान वो एरा था सर, वो चल रहा था, उन लोगों का चल रहा था, पर हमारे बाप चाचा लोग ने कभी भी उनके साथ नहीं दिया कोई चीज में। ये खंबे वही है ना वही खंबे है ना सर जिसमें बांधा जाता है, लटकाया जाता है, तोड़ा नहीं सर, हम मतलब ये मतलब मैंने सुना है, बहुत मशहूर हिस्टोरिकल जगह है ये। अभी वो बता रहा था कि आपका जो आए यहाँ पे कि भाई यहीं पे लटकाते थे, मतलब वो कह रहा है कि इंसाफ के लिए करते थे, सच्चाई नहीं करते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा उस दौर की बात है, अभी वो लोगों ने देखे तो लोग बोल रहे हैं जी लोगों ने देखा होगा, पर इंसाफ तो हमने देखा है कि बहुत लोगों को इंसाफ मिला है यहाँ से, हमारे बाप चाचा। मारपीट आप हड्डी तोड़ना पड़े, थोड़ी सी टॉर्चर करके। सर यू आर रियली आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू टॉर्चर चैम्बर। सर आई एम करेक्टिंग यू, इट्स नॉट द टॉर्चर चैम्बर सर। ये सिर्फ लोगों को खौफ दिलाने के लिए नहीं सर, लोगों को खौफ कभी नहीं दिलाया सर, लोगों को हमेशा जस्टिस दिलाने की कोशिश करे हमारे बाप चाचाओं ने। नहीं, एक आइडिया ये भी था मैंने कहा कि टॉर्चर, मैं किसी से पूछा कि तो एकदम कहीं तहखाने में होते हैं, बोले नहीं, आइडिया था ओपन रखे ताकि लोगों को सामने दिखे कि तुम्हारी बुराई। सर वो ऐसा बोलते थे ना पहले के अच्छे टेढ़े यहाँ पे सीधे हो जाते थे, वो एक दौर की बात थी। पर सर उस चीज को मैं ज्यादा आपको उस चीज पे आपको बोलूंगा कि आप जस्ट छोड़ दीजिए उस बात को अभी। नहीं, मैं खाली चलो इनकार न करें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज जगह वेल यूज हुई है और 20-30 हाँ हुई होगी सर, 40 साल पहले भी हुई होगी, 50 साल पहले भी हुई होगी। यही दरबार लगता था, यही सजा मिलती थी, यही इंसाफ होता था। तो बस मुझे वही जानना चाह रहा हूँ सर, यू आर रियली, आई एम जस्ट आस्किंग कि पठान वर डूइंग दिस, अभी सर क्या बोलूं, एस्टैब्लिशिंग जस्टिस। हाँ सर ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा था कि आप वाकई बता रहे थे कि कैसे आप लोगों ने एक मुस्लिम को छोड़कर नॉन मुस्लिम के हक में फैसला किया हाँ था। सर, वो क्या हो गया था, एक किस्सा ऐसा हुआ था, हमारे वालिद का जो बड़े स्केल पर बिजनेस था रिक्रूटमेंट का। जी, बाबा खान नहीं, अनवर खान साहब। बाबा खान हमारे सबसे छोटे चाचा। अच्छा, ओके। हाँ, और सबसे लाडले थे हमारे सब भाइयों में जी, और बड़े ही मस्त आदमी थे सर, एकदम। सब खौफ खा लेते हैं। अरे नहीं सर सर नहीं सर, जो सुना वही बता रहा हूँ। नहीं सर, नहीं, बड़े अच्छे मोहब्बती इंसान थे, बड़े अखलाकी आदमी थे और बड़े बुलंददेशी उनकी बहुत अच्छी थी। 4 साल उनसे मिलना चाहो, मिले नहीं मुझसे वो। अरे आप मुझे बोलते मैं मिला देता सर, नहीं, मैं बहुत करीब था उनके सर। मेरा एक दोस्त था जुबैर खान, बोला मिलाऊंगा, मिला ही नहीं। फिर वो सर हमारे पास भी हमारा भाई एक जुबैर खान है सर। अच्छा यार, ऐसे वादे करता रहता है। सही है। तो सर वो ऐसा था कि रिक्रूटमेंट को लेकर कुछ मसले हो गए थे। कोई एक एजेंट ने जी, हमारे एजेंट ने किसी हिंदू फैमिली का, वो बेचारे कुछ सब कुछ बेच बाच कर हमारा अपना पैसा निकाल कर लाके उसको दिए थे और ये पैसे लेके भाग गया। जी, अब हमारे वालिद को पता चला कि ये ऐसा हुआ है, ये तो बहुत गलत हुआ। कितना पैसा था सर मेरे हिसाब से उस वक्त का कुछ 70-80 हज़ार रुपया था, बहुत बड़ा पैसा था सर उस वक्त का। वो कौन से ईयर की बात है? वो मेरे हिसाब से मैं 86-87 की बात कर रहा हूँ और 90s की बात कर रहा हूँ सर। उस वक्त बाबा का काम चलता था, 90s होगा सर मेरे हिसाब से। तो बात ऐसी है, तो हमारे बाबा को जो पता चला कि भाई ये ऐसा हुआ है, उसको उठा के लेके आओ। वो लोग इधर आ गए, केरला की फैमिली थी और वो तो ऐसा है कि मैं अपने आप को डाल के जला देगा जी, मेरा उधर बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। सर आप यकीन मानिए कि हमने सुना है कि उसको लाकर इधर पहला तो दिए उसको तबीयत से, ऐसे नहीं सर यहाँ पर नहीं, ऑफिस में पहला तो उसको लाकर इतना मारे हैं सर कि तूने ये काम किया कैसे, तू हमारा नाम खराब कर रहा है तू। वो दया खानदानी लोग थे सर, पैसा उनके लिए मायने नहीं रखता था सर। सर उसको 4-5 दिन में यहीं रख के, यहीं उनका खाना पीना करा के, पूरा पैसा दिला के बोले 4-5 दिन नहीं, अभी मैं दूंगा पैसा इनको, तू यहाँ देगा ऑफिस में लाके पैसा। तो वालिद ने अपने पास से पैसा दिए, उनकी टिकट बनवाए, उनके हाथ में खर्चे का पैसा दिया और बोले जाओ पी अमान अल्लाह, आराम से जाओ। तो अभी आपने 20 मिनट में 2 तुड़ाई के वाकये तुड़ाई के भी टॉर्चर रूम नहीं बोल के 2 बार उठा लिया, 2 बार उठा दिया, फिर बोले नहीं टॉर्चर रूम नहीं है। सर अगर आपको ऐसा लगता है कि टॉर्चर है, अगर लोगों को इंसाफ दिलाना टॉर्चर है, तो मैं इसे कहता हूँ कि पुलिस भी तो उठा के तोड़ती है ना, जो 3rd डिग्री टॉर्चर करती है। उस वक्त ऐसा था ना कि मैं आपसे बता रहा हूँ, पुलिस से लोग जाने के लिए घबराते थे। उस दौर के लोग सर बहुत इज्जत के मायने बहुत रखते थे, आप तो जानते होंगे सर। जी। ऐसा नहीं है कि मैं भी आपसे कुछ कम ही उम्र में छोटा होऊंगा, पर हमने वो दौर आपने भी देखा और मैंने भी देखते हुए आया हूँ सर, कुछ ना कुछ तो देखा ही याद है मुझे, है ना सर। तो चीजें यही है सर, बस और कुछ भी नहीं है, कोई मारना तोड़ना नहीं, कोई टॉर्चर नहीं था सर, बस लोगों की खिदमत थी, लोगों से
प्यार था, लोगों की मदद करने का दिल में जज्बा था और जनता और कौम की खिदमत करने का जज्बा। जी हमारे जो चाचा थे बाबा खान, जी। वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। अच्छा 90s के दौर में जब समाजवादी पार्टी उरूज में आई थी सर, आपको पता होगा 22 कॉर्पोरेटर आए थे उस वक्त। कितने आए थे? 22। है ना, 22 कॉर्पोरेटर आए थे और हमारे चाचा उस वक्त ट्रेजरर थे बाबा खान। अच्छा बट समाजवादी टाइप में आमतौर से क्रिमिनल टाइप की होगी जाया करते थे ना? सर अभी देखिए कैसा है ना कि एक चीज अगर आदमी कुछ बोल रहा है जी या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है जी और अगर वो उस पर धब्बा लगा हुआ है जी तो सर वो तो क्रिएट होना ही है गंदगी में। जी। आप कितनी भी अपनी अपनी उसको क्या कहते हैं उसे फितरत। फितरत को आप कोशिश करो जितना भी करने की, पर वो फितरत फितरत ही रहेगी सर। अब आप बोल रहे हैं ना कि टॉर्चर टॉर्चर, तो आप बताइए ना, ये लोगों की फितरत देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे इंसाफ मिलता था लोगों को, वो उस बात को आप टॉर्चर रूम बना दिए। मतलब आप मेरा जो कहने का मतलब है कि आप लोगों को बुला के देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ एनफोर्समेंट, कानून को स्टैब्लिश करना। अब आप बुला के हिसाब को जो स्टैब्लिश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तरीके इस्तेमाल करेंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो हमारी बताता हूँ कि जब से हम जवान हुए हमने यही देखा है लोगों को कि यहाँ पे से लोगों ने हमेशा फैज़ पाकर गया है। अच्छा लोगों को मदद पाकर गए यहाँ से, जो भी आया है सर हमारे वालिद के पास, हमारे चाचा के पास, हमने देखा है सर रोते हुए आया और हंसते हुए गया है सर। हाथ मिलाइए इस बात पर, आज मैं प्राउड फील करता हूँ इस बात को। क्या एज है आपकी? सर आज आपकी दुआ से मैं 47 हूँ सर। अच्छा मतलब आप बहुत कम से हैं, आपने बहुत कुछ कम देखा होगा। बहुत कम देखा है कब देखा पर जवान बहुत जल्दी हो गए सर माशाल्लाह, हाथ पैर के बहुत जल्दी हो गए जी। एक दौर कितने देखा भाई है। आप लोग? सर हम 3 भाई हैं। आप बड़े हैं? हाँ नहीं, सबसे बड़ा नासिर खान, जी। दूसरा अमजद नासिर खान खान जो ये बैठे हैं, बाद में दूसरा हाँ, अमजद खान, जी। तीसरा माजिद खान हाँ और अमजद खान एक क्या- ये अमजद खान नासिर खान क्या करते हैं? हाँ सर। अमजद खान सर वो रिक्रूटमेंट में है, जी मेरे जो बड़े भाई है मैं उनके साथ में ही कंस्ट्रक्शन में हूँ। जी। जो नासिर खान है हम दोनों कंस्ट्रक्शन में। तो आप तीनों ने कभी कोई जुर्म नहीं किया है? कैसा सर, कई कुछ ऐसे झगड़े हो जाते प्रधान जो है वो लॉ ऑफ द लैंड नहीं मानता, वो नहीं अपना लॉ मानता है। मसल पावर सर। मसल हाँ यस सर, हाँ, मैं इससे कहूँगा मसल पावर जी कि कभी किसी के, हमारे खुद के तो कभी कुछ झगड़े है नहीं सर, जी। आपको क्लियर कहता हूँ मैं। और खुद के झगड़े होते भी थे तो हम उससे खुद ही खत्म कर देते थे, कोई झगड़ा करता ही नहीं था सर। जी। तो क्या मैं पूछने की खता कर सकता हूँ कि पुलिस ने वो जोर निकाल दिया आपका? नहीं सर, पुलिस से तो सर कैसा है कि हमने हमेशा, पुलिस तो सर पुलिस है यार सर, उससे ज्यादा पुलिस कुछ पावरफुल करती नहीं है। I'm पुलिस not very तो impressed सबसे- with मुंबई पुलिस। सर But my point is कि मुंबई पुलिस तो सर सबसे पावरफुल है, मुंबई पुलिस के आगे कोई नहीं है। काश ऐसा आप जो बोले सही होता। नहीं सर सही बात है, मुंबई पुलिस ने अच्छे को सीधा कर दिया, अच्छे टेढ़ों को सीधा कर दिया। खुद ही सीधी नहीं होती है और कैसे सीधी सर करेंगे वो भाई? ठीक है, अभी कैसा है कि सर भाई, आप, उसको सीधा होना चाहिए। बेशक मैं आपकी बात मानता हूँ, कोई हाँ। इसमें दो राय नहीं है, पर हमने जो एंगल से देखा है हमारी नजर के सामने अच्छे क्रिमिनलों को पुलिस ने सीधा कर दिया सर। भाई मुंबई पुलिस का ऑफिसर जो है अबू सालिम के पेरोल पे था। आपने मेरी किताब पढ़ी नहीं सर आपने? ऐसा सर आप तो मास्टर हो इस चीजों को लेकर सर कि आपसे और बेहतर कितने हम सारे जो पुलिस वाले हैं वो गैंगस्टर्स के कितने लोग हाथ में हम जानते हैं, लिख चुके। तो माय पॉइंट इज कि शायद कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा पठान बहुत बड़े हो रहे हैं, उनको आई हैव टू कट देम टू साइज। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आप लोगों के साथ में? सर कभी नहीं सर। हाँ कुछ एरियो के कुछ झगड़े, आसपास के कुछ छोटे मोटे झगड़े होते थे सर, उसमें कुछ केसेस हो गए सर, समझे, जैसे यहाँ कुछ केस हो गए, वहाँ कुछ केस हो गए, यहाँ पे कुछ 324 326 या कुछ भी छोटा मोटा हो गया। सर आपको आईपीसी भी पता है आपको? नहीं सर, वो सबका तो कायदा नॉर्मल है, भी छोटा बच्चे को आप पकड़ो सर, छोटे से बच्चे को 24-26 वही लोग करते हैं जो 24-26 करते हैं। नो सर, जो करते हैं नहीं सर, वो वही जानते हैं सर, वो वो बच्चा उन्हें नहीं थप्पड़ सर, मारा था। कुछ चीज ऐसी होती है ना सर, जैसे मैंने कैसा बोला, मैं अभी हुसैन जैदी इधर खड़े हैं, हाँ हुसैन जैदी के बस अभी मैं ऐसा धक्का मार के निकल गया, हुसैन जैदी है, हुसैन जैदी निकल गया ऐसा, तो हुसैन जैदी पलटेगा, ए भाई क्या है, दिखता नहीं, तो धक्का 324 कर दूंगा अभी। आपने बोला ना अभी कैसा अभी 324 324 कर दूंगा। आपने कहा ना कि 324 करते कर, हैं, जो होते सर, हैं। लेकिन आपने कैसा एक्सेप्ट किया इसको, 324 कर दूंगा। ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलता नहीं सर, नहीं लेकिन आपने बोला ना कि मैं धक्का मारा तो मैं कर दूंगा, कुछ तो करूंगा ना। ये भाई क्यों धक्का मारा यार? भाई देख ले यार। हाँ सर अभी तो हर 24 कोई हो आप जाएगा। जैसा नहीं होता है ना सर, इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना काबिल माशाल्लाह, इतना जहन माशाल्लाह, आप कहाँ से कहाँ तक हो माशाल्लाह सर, आपकी इतनी नॉवेल्स के बारे में मैंने पढ़ा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको तरक्की दे, अल्लाह आपको और उरूज पे लेके जाए सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों हम लोग इस वक्त अरब का बंगला में खड़े हैं। मैंने अपने बचपन में काफ़ी क्राइम रिपोर्टिंग की है या कई बार आया, लेकिन मुझे आप लोग अपने चैनल पे ये जगह का अंदरूनी हिस्सा आज तक दिखा नहीं पाया था। मेरे लिए काफ़ी बड़ी मिस्ट्री थी, एक रहस्य था, एक
एक गुत्थी थी जो सुलझ नहीं रही थी। इस अरब का बंगला के अंदर जो कंपनी, जो पठान सी कंपनी है, उनके किसी फ़र्द से आके बात करूँ। मैंने बाबा खान साहब से इससे पहले और लोगों से बात करने की कोशिश की, मेरी बात हो नहीं पा रही थी। आज इत्तेफ़ाक से मुझे मिल गए यहाँ पे, और ये अनवर खान साहब के फ़र्जंद हैं। मैंने इनसे बहुत ही बेतकल्लुफ़ी और बेबाकी से कहा कि ये जो आप इंसाफ़ का दरबार कहते हैं, हम लोगों की निगाहों में ये टॉर्चर रूम था। हम मीडिया ने इसको टॉर्चर रूम लिखा है। ये खंबे, लोखंडी खंबे जहाँ लोग लटकाए जाते थे, पीटे जाते थे, सच बोला जाता था, जो लोग फ्रॉड के पैसे करते थे वो उनसे जो है निकाले जाते थे। तो माजिद भाई ने इन सारी चीज़ों का इनकार किया है। लेकिन भी आपने देखा होगा कि 20 मिनट में उन्होंने 2 बार तो बोला कि 5-5 लोग लाके ठोका गया। वो खाली 5 की सेट में काम करते थे वो। सर, आपको ये फिर करेक्ट कर रहा हूँ कि दिस वाज नॉट अ टॉर्चर रूम, इट वाज जस्ट फॉर अ जस्टिस टू द पीपल। He is actually trying to justify जो कुछ कर रहे थे वो justify इट वाज अ रिहैब सर, ऐसा बोल सकते हैं आप। वो रिहैब, मतलब किसी को मार के पीट के आप जो है वो रिहैब करते हैं। नो सर, तो जिसको हम वायलेंस कह रहे हैं, इसको ये जस्टिस कह रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू से ही इज डूइंग फॉर अ गुड कॉज। उस दौर की बात है सर ये, जो सभी दौर था, तो इन्होंने कहा कि हमने हिंदू मुस्लिम एकता भी रखी है, हमेशा। हमने मुसलमानों को नहीं इतना तरजीह दी जितना हमने नॉन मुस्लिम्स के लिए दी है, उनकी हिफाजत के लिए अपने आदमी वहाँ खड़े कर दिए थे। सो ये काफ़ी कहानियाँ, तो बेसिकली ये जो आप जगह देख रहे हैं, दिस वॉज वंस अपॉन अ टाइम अ वेरी डेंजरस ड्रेडेड प्लेस। लोग डरते थे। और आपको एक छोटी सी बात जो मैंने अभी दरमियान में बाद में बताई थी, इस टॉर्चर रूम को इन्होंने ओपन रखा है। दगड़ी चावल में भी कुछ टॉर्चर रूम हैं, दाऊद के मुसाफिर खाना में टॉर्चर रूम थे, लेकिन वो सब बंद थे। ये टॉर्चर रूम ओपन है। इट वाज नॉट अ टॉर्चर रूम सर, अगेन आई एम करेक्टिंग क्यों यू। ओपन है? ताकि लोग देखें, डरे, खौफजदा हो और दूर रहें। थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू सर, नाइस मीटिंग यू। एंड द गुड पार्ट इज कि ये कह रहे हैं कि हम पख्तून जो है इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, हम पठान कंपनी के नहीं हैं, हम पठान जरूर हैं, लेकिन वी आर नॉट इन ऑर्डर क्राइम। तो इंशाल्लाह आप सब लोग को ये हमारी एपिसोड, ये मुलाकात पसंद आई होगी। प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आइए खुदा हाफिज।